गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। जेपी नड्डा सुबह सुबह गाय को जब रोटी खिलाने के लिए पहुंचे थे बिलासपुर, उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है। संजय कुमार जी, आशुतोष जी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तमाम संवाददाता अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता दक्षिण से सूर्याग्नि हमारे साथ मौजूद हैं। समर श्रीवास्तव इस वक्त आपको वाराणसी से दिखाई दे रहे हैं। पाटलिपुत्र से शशि भूषण हमारे साथ आ चुके हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज हैं। असीम बस्सी अमृतसर से हैं। और भी संवाददाता जुड़ते हुए चले जाएंगे, उनके साथ हम सवाल जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। समर श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं। समर्थ, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, क्या है स्थिति वाराणसी की? सुबह बनारस का क्या है मिजाज वोटिंग को लेकर? वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग ठीक ठाक संख्या में आ रहे हैं। मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे हूं, आपको तस्वीरें यहां से दिखाता चलूं कि किस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं। संख्या हालांकि अभी बहुत नहीं है जहां मैं इस वक्त में मौजूद हूं, लेकिन यहीं पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, जो कि यहां से प्रत्याशी भी हैं, वो भी आने वाले हैं। यहां पर तस्वीरें देखें अगर आप, यहां पर सजाया गया है पूरे पोलिंग स्टेशन को। हर वोट है जरूरी, इस तरह की टैगलाइंस यहां पर दिए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको आकर्षित किया जाए। कोशिश चुनाव आयोग द्वारा की गई है, इस तरह के सिंबल्स बनाए गए हैं। लेकिन बड़ा मुकाबला बनारस में भी है। हालांकि बीजेपी लगातार इसको एक तरफा कहती आई है और ये कह रही है कि ये मुकाबला हार या जीत का नहीं है, बल्कि हार के अंतर का है, जीत के अंतर का है। और हालांकि अजय राय जब आप इससे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चुनाव एक तरफा नहीं होने वाला है और इंडिया अलायंस की जीत होने वाली है। समीकरण अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो चेहरा बनारस आकर होता है उसका शायद कोई तोड़ यहां बनारस से नजर नहीं आता है। अजय राय को फायदा इतना है कि समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है, यानी कि जो विपक्ष के वोट हैं वो बटेंगे नहीं, वो एक तरफा इंडिया अलायंस में जाएंगे। लेकिन सामने प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो इतना बड़ा है कि शायद उसके बाद यही रह जाता है कि चुनाव में जो अंतर हार जीत का होता है उसका असर, यही बीजेपी लगातार दावा करती आई है। आपको मैंने यहाँ की तस्वीर दिखाई, संख्या उतनी नहीं है जितनी यूजुअली हम देखते हैं। सुल्तानपुर में देखिए, अन्य जगहों पर देखिए जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। लेकिन सजावट आप एक बार फिर से देखें यहाँ पर कि सजाया किस तरह से गया है। अंदर आप देखिए अलग तिरंगे के वेशभूषा में तरह तरह के बलून्स लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, वेलकम का सिंबल बनाया गया है। तो तमाम पोलिंग स्टेशन बनारस के इस तरह से सजे हैं। और आपको गर्मी का भी अपडेट दे दूं, फिलहाल अभी सुबह का समय है, बनारस में बहुत गर्मी नहीं है। तो वोटर्स से अपील यह है कि आप जल्दी निकलें, 8 बजे से पहले अपना वोट डालें, जिससे कि जो गर्मी बनारस की आप भी चित्रा यहाँ पर थी, 9 बजते यहाँ कितनी धूप हो जाती है, तो लगभग टेम्परेचर 45-46 जा रहा था। ऐसा चैलेंजिंग होगा यहाँ के लिए। महिलाएं भी यहाँ पर वोट करने के लिए आ रही हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट करने के लिए यहाँ लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महिला सम्मेलन किया था बनारस में, उसका भी शायद इस चुनाव में काफी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद यही कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो वोटर्स हैं वो बाहर निकले और मतदान का इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। वैसे भी हम जानते हैं 48-49 डिग्री जितना भी हो तापमान, बनारस की गलियां कभी सूनी नहीं होती हैं। दोपहर भर तक वहां पर चहलकदमी लगातार जारी रहती है। शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पाटलिपुत्र से। शशि, एक तरफ मीसा भारती हैं तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, चाचा भतीजी की ये लड़ाई इस बार कितनी दिलचस्प है पाटलिपुत्र से? देखिए, कांटे की टक्कर है। दावे तो ये किए जा रहे हैं दोनों तरफ से कि जीत हमारी होगी। रामकृपाल यादव भी आज मतदान करेंगे और मीसा भारती भी मतदान करेंगे। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जहां ये लालू परिवार मतदान करेगा, तेजस्वी यादव। इस वक्त हम उसी बूथ पर हैं, उसी मतदान केंद्र पे हैं चित्रा, और आपको थोड़ा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह की तैयारी है। ये पटना का एक वीवीआईपी बूथ है, वेटनरी कॉलेज कैंपस में वेटनरी कॉलेज का ये पुस्तकालय वाला बूथ है। और यहाँ देखिए मतदाताओं की कतार भी सुबह से लगी हुई है और तमाम वोटर्स जो हैं, पहली दफे जो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं वो वोटर्स भी हैं, महिलाएं निकल के आई हैं। और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि लालू यादव का परिवार भी यहीं पर पहुंचेगा। लालू यादव और उनका परिवार लंबे अरसे से इसी बूथ पर मतदान करता रहा है, तो यहीं पर उनकी वोटिंग भी होनी है। जो प्रक्रिया है देखिए वोटिंग की, वो चल रही है। बड़ी कांटे की लड़ाई मानी जा रही है पाटलिपुत्र में, क्योंकि वहां पर समीकरण इस तरह के हैं कि उस समीकरण को लेकर के अपने अपनी तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। रामकृपाल यादव जो हैं वो सुबह सुबह पहुंचे थे गौशाला में, और गौशाला में उन्होंने वहां पर जो गौ माता है उनको प्रसाद भी खिलाया। मैंने खुद उनसे बातचीत भी करी। तो रामकृपाल यादव को भरोसा है कि मोदी की गारंटी काम करेगी पाटलिपुत्र सीट पर और एक बार फिर से वो जीत हासिल करेंगे। 2014-2019 दोनों
दफे रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को पटकनी दी है, लेकिन अब तक जो लालू परिवार है वो पूरा फोकस करता रहा है पाटलिपुत्र सीट पे। लालू यादव ने पहले सारण में प्रचार किया था चित्रा, और अब लालू यादव ने पाटलिपुत्र सीट पर प्रचार किया। तो दो ऐसी सीटें जहां उनके परिवार के सदस्य दोनों बेटियां चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, बाकी किसी सीट पे किया नहीं है। थोड़ी देर में वो मतदान करने आएंगे और उनके साथ जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो भी इसी बूथ पे पहुंचेंगे। चित्रा, महत्वपूर्ण रहेगा देखना पाटलिपुत्र की लड़ाई इस बार की कैसी रहती है। हालांकि रामकृपाल यादव लगातार मात दे रहे हैं, लेकिन मीसा भारती के लिए लालू यादव ने किया है प्रचार प्रसार। अब वहां की क्या रहेगी परिस्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जल्दी जल्दी अपने तमाम और रिपोर्टर्स के पास इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता उत्तर से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो टीएमसी में रह चुके थे, लेकिन इस बार टीएमसी को हराने के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। अब जरा बताइए कोलकाता उत्तर की ये जो लड़ाई है क्या बता रही है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहने वाला है कोलकाता का? बिल्कुल, कोलकाता उत्तर ऐसी एक सीट है जिसको बीजेपी उम्मीद कर रही है इस बार वो तृणमूल से छीन सकती है। 9 सीटें आज कुल मिला के चुनाव प्रक्रिया में जा रही है। 9 के 9 सीटों में पिछली बार तृणमूल कांग्रेस जीती थी, लेकिन ये जो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता इलाके को, उस पे सेंध लगाने की प्लान इस बार बीजेपी की है। और नॉर्थ कोलकाता का सीन आपको सुबह से दिखा देता हूं। हम लोग शैलेंद्र सरकार स्कूल के पोलिंग स्टेशन में हैं और भारी तादाद में, क्योंकि अब पिछले जो 6 चरण अभी हो चुका है, आपने देखा पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिला है। और उसका कारण ये है, अभी सुबह के 7:30 पौने 8 बजा है, लेकिन आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग किस तरह से पोलिंग स्टेशन के बाहर जुटे हैं। और जो खासकर एक चीज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि पश्चिम बंगाल के हर एक फेज में हमने देखा है पोलिंग बूथ के बाहर भारी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी। और आप देखिए यहाँ पे भी कोलकाता में भी उसी जो सीन है उसका दोहराया जा रहा है। भारी तादाद में महिलाएं सुबह से वोट करने के लिए निकल चुकी हैं। और उत्तरी कोलकाता का ये जो प्रेस्टीज फाइट है वो इस बार तापस रॉय जो तृणमूल से बीजेपी में आए हैं और उसके खिलाफ सुदीप बंदोपाध्याय एक वेटरन नेता है तृणमूल कांग्रेस के, इतने बार के सांसद रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है, और अगर पोल पंडित से आप पूछेंगे, कहीं ना कहीं ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है सुदीप बंदोपाध्याय, उनका मैं लौट रही हूँ आपके पास। बीजेपी उम्मीदवार के लिए पीएम ने वहां पर रोड शो भी किया था, क्या रहती है स्थिति देखना महत्वपूर्ण रहेगा।